Good morning to all of you. Today our topic is accounting for partnerships. Basic concepts. इन सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आपको जो है वो मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट होगी जो आपके बिजनेस को क्या है मैनेज करेंगे एंड रिस्क को जो है वो बियर करेंगे। इस सिचुएशंस में जो पीपल हैं वो यूजुअली पार्टनरशिप्स को अडॉप्ट करते हैं। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है जिसमें 2 और मोर जो है वो पर्सन्स होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर्स करते हैं। पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप्स एक्ट 1932 के अंडर आती है। जो प्रेजेंट चैप्टर है वो हमारे इसकी पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करता है, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड कैसे अगर पार्टनर्स है जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं एंड अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है या डिसोल्यूशंस होता है तो हम कैसे अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। सेकेंड वन, nature of partnerships. When 2 or more persons join hands to set up a business and shares its profit and losses, they are said to be partnerships. इसमें बोला गया है कि पार्टनरशिप हम उसको बोलेंगे जिसमें 2 या मोर पार्टनर्स होते हैं एंड जो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर्स करते हैं। पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है। अगर कोई भी पर्सन्स है जो पार्टनरशिप्स में एंटर करता है उनको हम इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं एंड कलेक्टिवली जो है हम उनको फर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप्स फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स की क्या क्या जो हैं वो फीचर्स होती हैं। फर्स्ट है 2 और मोर पार्टनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पार्टनरशिप्स के लिए कम से कम जो है वो 2 पर्सन्स होने चाहिए, बट जो हमारी कंपनी एक्ट है 2013 है उसमें पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट्स को 100 से 100 रखा गया है। अदरवाइज़ पार्टनरशिप्स में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आप जो है वो मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम जो है वो 50 पार्टनर्स होते हैं। सेकेंड वन है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट जो है वो होना चाहिए। एग्रीमेंट्स मीन्स जो भी आपकी कंडीशंस है वो सब ओरल या रिटन होनी चाहिए। एग्रीमेंट जो है वो ओरल या रिटन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट इन फ्यूचर्स हम डिस्प्यूट को इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट ना हो इसको अवॉइड करने के लिए हम जो है वो एग्रीमेंट्स को रिटन में रखते हैं। थर्ड वन बिजनेस। पार्टनरशिप्स के लिए एक और फीचर्स है बिजनेस। पार्टनरशिप के लिए नेसेसरी है कि हम कोई ना कोई बिज़नेस करें जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर्स करें। से फॉर एग्जांपल सपोज रोहित एंड सचिन हैं, उन्होंने किसी प्लॉट को परचेज़ किया है। अब रोहित और जो सचिन हैं वो प्लॉट के ऑनर तो बन गए बट वो पार्टनर नहीं है। क्यों? बिकॉज उन्होंने इनका प्लॉट का परचेज एंड सेल्स का बिजनेस नहीं किया है, जस्ट उन्होंने प्लॉट को परचेज़ किया है और वो इसके ओनर बोले जाएंगे, ना कि पार्टनर्स। इन फ्यूचर अगर वो उनको सेल्स और परचेज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर देते तो हम उसको क्या बोलते? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के लिए नेसेसरी है कि कोई ना कोई बिज़नेस होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स कि जो पार्टनरशिप्स हैं उसके लिए आपके पास एक म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। मीन्स जो हमारा पार्टनर्स है वो बिज़नेस की हर एक्टिविटी में क्या करें? पार्टिसिपेट करें। वो अपने काम से जो हमारा पार्टनर्स है वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही माना जाएगा। प्रिंसिपल और एजेंट मीन्स एज ए प्रिंसिपल वो अपने काम से अदर्स को बाइंड कर सकता है एंड एज ए एजेंट वो अपने काम से वो खुद भी अदर्स के काम से बाइंड हो सकता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम जो प्रॉफिट्स होता है उनको शेयर्स करें।
जो प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो होगा कि किस पार्टनर को कितना मिलेगा, वो हमारी पार्टनरशिप डीड है, उसमें सब कुछ डिफाइन किया होता है। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, बिकॉज इन फ्यूचर्स अगर हमें लॉस भी हो जाता है या थर्ड पार्टी हमसे पेमेंट के लिए बोलती है, तो हम किसी भी पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। जैसे मैंने पहले बताया कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत नेसेसरी है, बट ये एग्रीमेंट रिटन या ओरल कैसे भी हो सकता है। बट अगर जब हम इसकी रिटन की बात करते हैं, जो कोई भी एग्रीमेंट रिटन होता है तो उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड ऐसे एक ड्राफ्ट होता है जो कि रिटन में होता है और जिसमें पार्टनरशिप की सारी कंडीशन को डिफ़ाइन किया होता है। लाइक पार्टनर्स कौन कौन होंगे, कितने पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स के नेम क्या है, फर्म्स के क्या नेम हैं, फर्म्स का एड्रेस क्या है, एक्सेट्रा। कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अभी मैंने बात की थी कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होंगे। फर्स्ट वन, पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। फर्स्ट, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म्स एंड मेन बिजनेस, कि उनके नेम और एड्रेस क्या हैं फर्म्स के और उनका बिजनेस क्या है, कि वो किस चीज़ का बिजनेस कर रही है, शूज़ का कर रही है, क्लॉथ्स का कर रही है, ये सब। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो हमने पार्टनर्स बनाए हैं उनके क्या नेम हैं, क्या एड्रेस है, इन फ्यूचर किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो। अकाउंटिंग पीरियड्स ऑफ द फर्म्स, फर्म्स जो है वो कितने टाइम्स के लिए हमने बनाई है, हमने 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए। द अकाउंटिंग पीरियड्स ऑफ द फर्म्स। नेक्स्ट है द डेट ऑफ कमेंसमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप है वो कब स्टार्ट की गई है। रूल्स एंड रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, हम अपने बैंक अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं, उनके क्या रूल्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो, जिस भी प्रॉफिट्स एंड हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशियो में शेयर करेंगे, ये सब भी उसमें होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग एक्सेट्रा, जो हमारी कैपिटल है उस पर कितना इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा, कितनी ड्राइंग होगी। मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट, जो हमारा ऑडिटर है, ऑडिटर मीन्स जो अकाउंट्स को चेक करता है, ऑडिट करता है, उस पर्सन्स की अपॉइंटमेंट किस मोड के थ्रू होगी। सैलरी, कमीशन, इफ़ पेबल टू एनी पार्टनर्स, अगर हम किसी पार्टनर को सैलरीज दे रहे हैं, कमीशंस दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो कितनी होगी। द राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। ट्रीटमेंट्स ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ 1 एंड मोर पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका जो लॉस है उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी मीन्स, इंसॉल्वेंसी का मीन्स होता है कि आपके पास इतनी एसेट्स नहीं है कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सको। तो ऐसे सिचुएशन में अगर लॉस हो जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशंस ऑफ फर्म, अगर हम फर्म्स को बंद कर रहे हैं तो उसके अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो हम उसको सेटलमेंट किस मेथड के थ्रू करेंगे। नंबर्स ऑफ मेथड हमारे पास होंगे, हमें देखना है कि किस मेथड्स को अडॉप्ट करें। रूल्स टू फॉलो इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर्स को एडमिशन करना है, रिटायरमेंट करनी है, डेथ करनी है, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। ये सब जो हैं वो हमारे पास कंटेंट थे जिसके थ्रू जो पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होते हैं। नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर ऑल मैटर्स रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अमंग दैम, पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होती है ऑलमोस्ट सब की सब हम पार्टनरशिप डीड में डिफ़ाइन करते हैं और अप्लाई भी होती है।